बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान पर हमले की तैयारी, अमेरिका की 5 सख्त शराइत और मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्निंग, और इसके अलावा इमरान खान सच्चा साबित और पीटीआई को फुल टॉस और वकला का बड़ा कदम और पार्लियामेंट का बाइकाट हो। इन सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जंग के वाले से बातचीत कर लें कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे असला लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें इसराइली मीडिया ने वाज़ह तौर पर दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद और फौजी साजो सामान लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं। तो इससे तो ऐसे लगता है जैसे जंग के इम्कान बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि जंग के मामला ना बने, बाकी भी दुनिया के ममालिक जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल जो है वो इसको हवा दे रहा है, ख़ासकर नेतन्याहू। और इसी तरह आप देखें कि अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 शराइत मुकर्रर की है, नुकसान का मुआवजा देने से इनकार किया है। वाशिंगटन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो किसी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली और जोहरी तनसीब एक जोहरी तनसीब तक महदूद रखने का मुतालबा किया है। और अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में सिर्फ 25% पर नरमी पर आमादगी जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि लुबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो ये अमेरिका अपनी तरफ से दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की मुकम्मल तैयारी है कि हम किसी टाइम भी हमला कर सकते हैं। तो इस टाइम खित्ता जो है वो जंग की सूरत हाल की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग से मुतल्लिक मशावरत तेज़ कर दी है। CNN के मुताबिक दोबारा जंग के मुमकिन आगाज़ की सूरत में पेंटागन ने ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मज़ीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर ली है। और इसी तरह ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ख़बरदार किया है। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के हवाले से ख़बरदार करते हुए कहा है, तेहरान ने अबू ज़ैबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए ईरान के सब्र की भी एक हद है। तो इसमें इस तरह नज़र आ रहा है कि ईरान भी मुकम्मल तैयारी के साथ है, और वो अमेरिका के जो तादी हैं या इसराइल के तादी हैं उनको किसी सूरत भी वो नहीं छोड़ेगा। और अब आते हैं पाकिस्तान की लोकल ख़बरों की तरफ कि इमरान खान की सच्चाई जो है वो पहले ही इमरान खान की मकबूलियत नहीं पकड़ी जा रही थी। इमरान खान की मकबूलियत इस टाइम वैसे भी जितने सर्वे आते हैं 90% से ज़्यादा है। तो अब साइफर लीक होने के बाद जो ड्रॉप साइड ने वो छापी है, तो उसके बाद तो ये आसमानों पर बुलंदी पर चला गया है। आप सोशल मीडिया उठा लें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा लें, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान की सच्चाई की बातें हो रही हैं, इमरान खान के क्लिप्स चल रहे हैं। वोटर्स को तो पहले ही यकीन था, लेकिन जिन लोगों को कुछ शक था अब उनको भी यकीन हो गया है। इमरान खान को अमेरिका के ज़रिए निकाला गया, ये अब जो है वो हर बंदे की ज़बान पर है। हर जो है इंडिपेंडेंट जो तजिया नगार है, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है, वो ये बात कर रहा है। लिहाजा ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की सारी मेहनत पर जो है वो किए किराए पर पानी फिर गया है, कि जो उन्होंने बयानिया बनाया कि इमरान खान तो फितना है, इमरान खान तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, लेकिन साजिश के ख़िलाफ़ निकली, इमरान खान के ख़िलाफ़ निकली। ये अब अगर ये समझते हैं कि ये सच्चे हैं तो जाएँ उस अदारे पर जाकर अमेरिका में बैठ कर, अमेरिका के अदारे ने अमेरिका के हवाले से ये रिपोर्ट शाया की है, उन पर केस भी किया जा सकता है। तो ये अगर इतने सच्चे हैं तो इन पर उनका बात करनी चाहिए। और ये पीटीआई के लिए फुल टॉस भी है, पीटीआई के लिए ईद का समा भी है, क्योंकि उनके लीडर का जो बात थी जिसको कहते थे कि सियासी बयानियाँ बनाया जा रहा है, वो सच साबित हो गई। और हुकूमत की ईद कुर्बान से पहले सियासी कुर्बानी हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट है। याद रखें, जिन लोगों को कुछ शक भी था ना, तो वो भी अब दूर हो गया है। तो अब इनके लिए ये मसला है। और दूसरी जानिब से पीटीआई के वकला ने, इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने, इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादा ट्रस्ट केस में सज़ा के ख़िलाफ़ मरकज़ी अपीलों पर दलाइल का आखिरी मौका देने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीज़न बेंच के आर्डर को जानिबदाराना और मुतसबाना करार दे दिया है।
اور یہ بہت ہی زبردست اقدام ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں، جبکہ جب ہم کہتے رہے تو سلمان صفدر نے درخواست میں لکھا نیب نے 1 سال تک مختلف بہانوں میں سے التوا مانگتا رہا، اور کبھی نیب نہیں تھا تو کبھی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی جاتی تھی. 1 سال بعد سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، اور ہم اس فیصلے کے متاثرہ ہیں، اپیل کا حق رکھتے ہیں، لیکن سپرنٹینڈنٹ ریلا جیل وکالت نامے پر دستخط کرانے اور ہدایات لینے کے لیے ملاقات نہیں کراتا. تو نظام تو آپ کے سامنے ہے. اور یہ دوسری جانب جو ثابت بھی ہو رہا ہے، جیسے وہ کیا جا رہا ہے، جیسے یورپی یونین کو بھی عمران خان نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو عمران خان نے بالکل واضح طور پر ایک خوددار ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور اس پر سٹینڈ لیا. لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر اپنے ہی ان کے لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو گئے. سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی، وہ ہمارے سامنے ہے. اور دوسری جانب اب پی ٹی آئی کے پاس اب مکمل کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک چیز مل چکی ہے ان کو. اس پر یہ سیاسی طور پر بھرپور طریقے سے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس کا ایک رد عمل تو آج سامنے آیا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، نہ ہم بجٹ میں حصہ لیں گے، نہ آپ کی اسمبلی چلنے دیں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم بائیکاٹ کر کے نکل جائیں گے. قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کا پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین سمیت عمران خان کو شفا ہسپتال اور ان کے ذاتی معالجین اور خاندان کی موجودگی میں منتقل کرنے تک اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. تو اب یہ اپوزیشن کے پاس ایک بھرپور موقع ہے عمران خان کے علاج کے حوالے سے بھی. اور یہ فل ٹاس جو ڈراپ سائڈ نیوز نے اب چھاپ دی ہے تو یہ بھی ان کو فل ٹاس مل گئی ہے. ان کے جو صحافی ہیں لائک مائنڈڈ وہ کیڑے نکالیں گے، کیونکہ ان کے مفادات کا مسئلہ ہے. وہ ملکی مفادات کو تو دیکھ ہی نہیں رہے. بھئی ملکی مفاد تو یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت، امریکہ کون ہوتا ہے گرانے والا، برطانیہ کون ہوتا ہے، یورپی یونین کون ہوتا ہے. آپ ان کا کوئی سرکاری ملازم نہیں تبدیل کرا سکتے. یہاں منتخب وزیر اعظم کی حکومت گرا دی گئی. تو اس میں جو لوگ شامل تھے وہ میں آپ کو بتاؤں جب بھی وقت بدلے گا، جب بھی حالات تبدیل ہوں گے، یہ سارے کٹہرے میں آئیں گے. یہ عمران خان کو پھنساتے اس ٹائم خود پھنس چکے ہیں اور ان کے پاس اب راستہ کوئی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی اگر اس کو کیش کر سکتی ہے باہر کی قیادت ان کی تو کر لے، ورنہ یہ قیادت بھی جو ہے طریقے کوڑے دان میں چلی جائے گی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.